बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। तो ये हम इसीलिए बोले हैं कि अभी जैसे कि लॉकडाउन है तो आप लोग आराम से घर में बैठे होंगे, ना इधर का टेंशन ना उधर का टेंशन, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। घर में बैठ के आराम से तैयारी कीजिए और आप लोग बराबर वीडियो को देखते रहिए। आई होप कि आप लोग जिंदगी में जल्द ही सक्सेस कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग के लिए जो सवाल लाए हुए हैं इस सवाल को हम देखते हैं। तो मेरा जो उस दिन का कंसेप्ट था, ये साधारण ब्याज का जो कंसेप्ट था, उस दिन साधारण ब्याज का कंसेप्ट हम क्या बताए थे, तो आप तो जरूर बनाए होंगे या देखे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि यूनिक रहा होगा। तो हम क्या बताए थे, साधारण ब्याज इक्वल टू, मेरा जो स्टेटमेंट था उस दिन, साधारण ब्याज इक्वल टू, साधारण ब्याज इक्वल टू हम क्या बताए थे उस दिन, आर गुने टी, आई मीन समय गुना दर बोले थे ना, क्या बोले थे, समय गुना दर होता है साधारण ब्याज। लेकिन आप लोग क्या पढ़ के रखे हुए हैं, साधारण ब्याज इक्वल टू ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुना दर बटे 100। लेकिन हम प्रीवियस वीडियो में क्या किए थे, इतना शॉर्ट कर दिए थे। अब इससे क्या शॉर्ट करें, डायरेक्ट आंसर याद कीजिएगा, नहीं, आर गुना टी ये साधारण ब्याज होता है, ठीक है ना। अब देखिए हम इसी कंसेप्ट को कैसे बनाएंगे, हम बोले थे कि इस कंसेप्ट पे पूरा एसआई हम खत्म करेंगे। तो एसआई तो खत्म करेंगे ही, लेकिन हम जो इससे पहले स्टेटमेंट दिए थे, हीरा को हीरा काटता है, आज वो धमाका देखिए कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा। यह सवाल 2016 और 2017 एनटीपीसी के लिए कॉमन हो चुका था, बहुत सवाल पूछ रहा था। वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि एक निश्चित धनराशि पर के प्रतिशत वार्षिक दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष, यहां कोई एक वेरिएबल डाल देगा, आपको के दे देगा, एक्स वाई जेड कुछ भी, लेमडा फेमडा जो भी हो अपना डाल देगा, तो आपको उससे डरना नहीं है। तो यहां पे क्या कर रहा है, 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा। आपसे क्या पूछ रहा है, ब्याज का अनुपात। तो लेकिन आपको करना क्या है, ब्याज बराबर क्या होता है, आर गुने टी। तो पहला के लिए देखिए, दोनों के लिए समय एक के लिए समय दिया हुआ है 6, दूसरे के लिए समय दिया हुआ 12, लेकिन दर दोनों के लिए क्या दिया हुआ है 12%। तो अब देखिए पहला के लिए ब्याज क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा के लिए। तो पहला के लिए देखिए दर कितना था 12, आर इंटू टी 6, और दूसरा के लिए देखिए कितना था 12%, और समय कितना दिया हुआ है 12 वर्ष। 12 कट गया, 6 से कितना बार में कट गया, 2 बार में। तो आपका फाइनल यहां क्या बचा 1, तो आपका आंसर क्या हो गया 1:2। क्या हो गया 1:2। फिर से हम बताना चाहेंगे, ब्याज बराबर हम बता के क्या रखे हुए हैं, आर गुना टी, साधारण ब्याज इक्वल टू आर गुना टी। तो यहां पे देखिए आर बराबर कितना दिया हुआ 12, और समय पहला क्या था 6 वर्ष, और दूसरा दर तो 12% ही है, लेकिन उसके लिए समय कितना दे दिया 12, तो 12 गुना 12, तो 12 से 12 कट गया, 6 से 12 2 बार में कट गया 1:2। आपका एनटीपी से 2016 का पूछा हुआ इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन हम उस टाइप का क्वेश्चन उठाए एक एक करके, ताकि आप इस टाइप का सवाल घर पे बना लें, ठीक है। एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का बनाइएगा सेट, तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया 1:2। आपका कहीं हुलक रहा है क्या, देखिए यहाँ पे एकदम ताली बजा रहा है, ठीक है, हुक्का की तरह बैठा हुआ है। तो आइए अब देखते हैं नीचे दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा सवाल क्या कर रहा है, 9.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 6 वर्ष के लिए निवेश किए गए धन पर अर्जित ब्याज, यहां दिया हुआ क्या है, अब आ गया हीरा को हीरा काटता है। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है कि यहां पे निश्चित राशि क्या दिया हुआ है। तो निश्चित राशि ये दिया हुआ है अर्जित ब्याज। तो ब्याज कितना दिया हुआ है 456 रुपया। ये 456 रुपया क्या दिया हुआ, आपका ब्याज दिया हुआ है। तो हम इससे पहले वीडियो रेशियो में बताए हैं, हीरा को हीरा काटता है। तो अब हमको बताइए यहां पे ये दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, तब मेरे अनुसार ब्याज क्या होता है उसको सेट करेंगे ना। सपोज ये हीरा है तो हीरा लगाएंगे तब ना इसको काटेगा। तो ये ब्याज है तो नीचे ब्याज क्यों सेट करेंगे। अगर मूलधन रहता नीचे मूलधन सेट करते हैं, यदि ऊपर समय रहता समय सेट करते हैं। तो यहां पे दिया हुआ है ब्याज, तो नीचे किसको सेट करेंगे, ब्याज को सेट करेंगे। तो अब देखिए ब्याज होता कितना है, ठीक है, आप खुद बताइए। 9.5% के दर से 6 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ब्याज बराबर हमने क्या बता रखा है, ब्याज बराबर हमने क्या बता रखा है, रेट गुना टाइम। तो रेट आपका दिया हुआ है 5.5 और टाइम क्या दिया हुआ है 6 वर्ष। तो कितना हो गया, इसको आप गुना करके देख लीजिए, 6 गुने 5 30,
57, ठीक है ना। तो आपका ब्याज कितना हो गया? 57 रुपया हो गया। लेकिन सवाल बोला है कि ब्याज जो आपका दिया हुआ है 456 रुपया है, तो ब्याज को ब्याज से सेट करेंगे ना, हीरा को हीरा काटता है, ये ब्याज था तो ब्याज को क्या करेंगे? नीचे सेट कर देंगे 57 रुपया। आपसे क्या पूछ रहा है? जिसके बारे में पूछा जाता है हम बताए तो उसको गुना करेंगे। तो कह रहा है निवेश की गई राशि क्या था? बाबू बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हमेशा अगर मूलधन का बात करें तो 100 से गुना, चाहे कुछ भी हो 100 से गुना। तो हम लोग क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए काटती है इसको, शायद 8 से कट रहा है। 8 सत्ती 56, 8 पंचे 40, 5 45, 8 गुने 100 बराबर 800। आपका आंसर क्या आ गया? 800। कहीं है क्या? यहां देखिए एकदम इंतजार कर रहा है आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका बहुत पूछा गया है, एनटीपीसी का ही सब क्वेश्चन है। अभी एनटीपीसी का दौर चल रहा है, एनटीपीसी सामने एग्जाम है, इसीलिए हम एनटीपीसी और सीएचएसएल को नजर में रखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं। तो अब देखिए, यदि अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, यदि राशि 7.5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर निवेश करने पर 4 वर्ष की अवधि पूरी होने बाद इतना रुपया हो जाती है। हो जाने का सेंस का मतलब होता है मिश्रधन। मिश्रधन क्यों होता है? आप किसी को 500 रुपया दिए, वो आपको 600 रुपया रिटर्न कर रहा है, यानी 500 रुपया हो कितना गया? 600 रुपया। तो वो क्या कहलाएगा? मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन आपने 500 दिया था और 100 ब्याज के रूप में रिटर्न किया, तो मूलधन के साथ 100 रुपया मिला के जो रिटर्न किया वो क्या कहलाएगा? मिश्रधन कहलाएगा। तो अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है? 689 रुपया जो है हो जाती है। हो जाती है बोले तो क्या हो गया? ये हो जाती है बोले तो क्या हो गया? देखिए इतना यही बन जाएगा, ठीक है। 6 8 9, ठीक है ना। हो जाती है इसका मतलब ये क्या हुआ? ये मिश्रधन है ना, तो ऊपर मिश्रधन है तो नीचे किसको सेट करेंगे? मिश्रधन को ही ना सेट करेंगे। अब देखिए आप खुद बताइए, 7.5% के दर से यहां ब्याज निकालते हैं हम लोग, ब्याज बराबर आर गुना टी होता है। 7.5% के दर से 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ब्याज? 30 रुपया हो जाएगा। ये है क्या? आपका मिश्रधन है, अमाउंट है, लेकिन ये है क्या? मेरा साधारण ब्याज है, लेकिन यहां अमाउंट है तो नीचे अमाउंट को सेट करेंगे। तो अमाउंट को सेट करने के लिए देखिए, मेरे लिए हमेशा मूलधन कितना होता है? 100, और ब्याज हमको कितना आया है? 30। तो टोटल मिश्रधन कितना हो गया? 130, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है निवेशित राशि क्या है? हम बोले बाबू भरा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हमेशा जब मूलधन का बात करें तो 100 से गुना कर देना है। अब देखिए जो कट रहा है काट दीजिए। 13 पच्चे 65 और 13 तिया 39। तो आपका कितना आ गया फाइनल? 530। आपका कितना आ गया फाइनल आंसर? 530। 530 कहीं है क्या? आपका ऑप्शन नंबर डी में। इससे भी रिलेटेड सवाल बहुत सारा पूछा हुआ है, हम एक एक टाइप को उठाए हैं, ठीक है, जो एनटीपीसी में पूछा गया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6.3/4 वर्षों में 924 रुपया हो जाती है। बस हो जाती है मतलब क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। हो जाती है बोले तो मिश्रधन हो गया। अब देखिए मिश्रधन कितना हो गया? मिश्रधन आपका 924 रुपया जो है आपका, ये क्या है? मिश्रधन है, अमाउंट है। ये क्या दिया हुआ है? आपका अमाउंट दिया हुआ है। तो हमको सेटो करना है अमाउंटे को ना। अब देखिए आपका दर कितना है? 8%। आपका समय क्या दिया हुआ? आप यहां से निकाल लीजिए, पहले एसआई निकाल लीजिए। कितना निकालिएगा आप? 8 गुने 24, 6 गुने 4 24 3 27/4, 2 बार में कट गया। तो आपका कितना हो गया? अब हमको बताइए, ये अमाउंट दिया हुआ है और मेरा ब्याज कितना निकल गया? 54 रुपया ब्याज निकला। ये मिश्रधन है तो मिश्रधन को ना सेट करेंगे। ब्याज आपको 54 रुपया मिला, लेकिन मूलधन हमेशा 100 रुपया। तो 100 + 54 कितना हो जाएगा? 154। आपसे पूछ क्या रहा है? जमा की गई राशि क्या थी? 100 से गुना करेंगे। 54 से आप काट के देखिए, शायद 6 बार में पूरा कट जाएगा। 6 चौके 24, 15 छक्के 90, 2 92। तो आपका कितना हो गया? 6 गुना 100, 600 हो गया। आपका देखिए 600 कहीं है क्या? 600 देखिए पहले ऑप्शन में मिल गया, ठीक है। तो ये मेरा पहला सेक्शन था, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम दे रहे हैं। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ 5% वार्षिक दर से 10 वर्ष के लिए 1800 रुपया का साधारण ब्याज क्या होगा। जैसा कि हम क्या बोले हैं कि मेरे अनुसार जो हमेशा होगा मूलधन 100 रुपया होगा, लेकिन अब देखिए यहां पे क्या कर रहा है कि 1800 रुपया का साधारण ब्याज। सवाल कर रहा है कितना रुपया सूद पे लगाया है? 1800। तो ये 1800 रुपया जो ये क्या है? मूलधन है। ये क्या है? पी है, ठीक है। तो इसको हम लोग मूलधन भी कहेंगे। और हम क्या बोले? हीरा को हीरा काटता है ना। अब देखिए ऊपर 1800 रुपया दिया हुआ किसका है?
मूलधन है तो नीचे किसको सेट करेंगे, मूलधन को ना। मूलधन मेरे अनुसार हमेशा क्या होता है, मूलधन मेरे अनुसार हमेशा क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के लिए हम लोग क्या जानते हैं, आर गुने टी। आपका देखिए आर यहाँ 5%, टी यहाँ पे 10%, तो आर गुने टी इक्वल टू क्या होता है, ऐसा ही बराबर क्या बताएं, आर गुने टी। ये बार बार हम नहीं बोलेंगे इसीलिए, क्योंकि आपका ये ऑलरेडी पहला वीडियो में बता चुके हैं, इसीलिए बार बार हम ये नहीं बोलेंगे। अब ब्याज पूछ रहा है तो समय गुना दर कर देंगे, 10 पचे 50, ठीक है, 0 0 कट गया, 18 गुना 5 90 1 0 900, तो आपका ऐसा ही क्या हो गया 900, तो 900 कहीं है क्या, आपका ऑप्शन नंबर ए में हो गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मूलधन की परिपक्वता मूल्य 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 14,000 रुपया हो जाती है, ठीक है। हो जाती है का सेंस हम क्या बोले हैं कि जब हो जाने का बात होगा तो वो क्या होगा, मिश्रधन होगा, वो क्या होगा, मिश्रधन होगा। तो अब देखिए यहां पे कितना रुपया हो जाती है, 14,000 रुपया, कितना, 14,000 रुपया हो जाती है। तो ये मेरा क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। तो नीचे किसको सेट करेंगे, मिश्रधन को ही ना सेट करेंगे। अब देखिए मिश्रधन, मिश्रधन होता क्या है, फिर से हम इसको बताना चाहेंगे, मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन कहलाता है। ये मिश्रधन है तो नीचे मिश्रधन को ही सेट करेंगे। अब देखिए ब्याज पहले निकाल लेते हैं, समय है 2 वर्ष और रेट है 20%, तो SI इक्वल टू आर गुना टी, 20 गुना 2 कितना हो गया 40, तो SI हो गया 40 रुपया। और मेरे अनुसार मूलधन हमेशा क्या होता है 100, 100 प्लस 40 कितना हो जाएगा 140। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि मूलधन ज्ञात करें, तो मूलधन तो हम लोग का हमेशा क्या होता है 100 होता है, ठीक है। इसको काटिए, तो अब हो गया आपका 100 गुना 100, फाइनल आपका आंसर आ गया 10,000। 10,000 कहीं ऑप्शन में है, चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ये जितना भी सवाल है हम तो सोचे कि एनटीपीसी का पूछा हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा सवाल एसएससी में भी बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एम ने कुछ राशि 1 वर्ष के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार ली, लेकिन ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाती है तो ब्याज 120 रुपया अधिक हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहां पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। मेरा कहना है कि हम ये समझाने के तौर पे बता रहे हैं, यदि मेरा दर आर रहा होता 1 साल के लिए तो ब्याज कितना होता आर रुपया। कह रहा यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो 1 वर्ष के लिए कितना होता R+2। तो हम कह सकते हैं कि जो बढ़ेगा उसी को अगर हम रेट से गुना कर समय से गुना करते हैं तो उतना ही ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है। मेरा कहना यह है, सवाल कर रहा है कितना अधिक मिला, 120 रुपया अधिक मिला। सवाल कर रहा है क्या 120 रुपया एक्स्ट्रा मिला है, कितना एक्स्ट्रा मिला 120 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज मिला, कितने वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए। अब हमको देखिए 1 वर्ष के लिए 2% ज्यादा रेट हुआ तब ना 120 रुपया ज्यादा मिला। फिर से हम बताना चाहते हैं, 1 वर्ष में 120 रुपया ज्यादा कब मिला, जब 2% बढ़ गया। तो 2% ब्याज बढ़ने की वजह से 120 रुपया बढ़ गया 1 वर्ष के लिए, तो ब्याज बराबर क्या होता है समय गुने दर। तो आपका समय 1 वर्ष, ब्याज कितना % बढ़ा था 2, तो 1 गुना 2 बराबर कितना रुपया बढ़ गया, मेरे अनुसार ये बढ़ा हुआ वैल्यू था, मेरे अनुसार बढ़ा हुआ वैल्यू 2। तो आपसे पूछ रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन हम लोग के हमेशा रूल से कितना होता है 100, कितना हो गया 60 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका 6,000। 6,000 देखिए कहीं है क्या, आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट सवाल आगे इसी टाइप का फिर से है, ठीक है ना। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है आगे। एक्चुअली हम थोड़ा वीडियो फास्ट बना रहे हैं क्योंकि अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो आप लोग अपने अनुसार वीडियो को सेट करके देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 300 रुपया अधिक मिलता। कितना रुपया अधिक मिलता 300। ये भी एनटीपीसी का एकदम फेमस क्वेश्चन रहा है, ये 2016-17 में एकदम इसको नोटिस कर लिया था, प्रत्येक शिफ्ट में पूछ रहा था इस टाइप का। तो क्या कह रहा है कि 300 रुपया अधिक होता। अब हमको बताइए, जस्ट अभी ये कंसेप्ट बताए, 2% बढ़ने की वजह से ना 300 रुपया एक्स्ट्रा मिला। 1 वर्ष में 2% एक्स्ट्रा बढ़ता है तो 5 वर्ष में कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया होगा 10 रुपया, 5 गुने 2 10 के वजह से ही 300 रुपया इसको एक्स्ट्रा मिल गया। अब कह रहा है निवेश की गई राशि कितनी थी, तो हम लोग के लिए हमेशा निवेश की गई राशि 100 होता है, तो आपका आंसर कितना हो गया 3,000।
3000 कहीं है क्या? आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करें किसी मूलधन का 9 वर्षों से साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से वही ब्याज होगा जो 800 रुपया का 3 वर्षों में साधारण ब्याज का 9/2% वार्षिक दर पर होता है। तो सबसे पहले हमको ये क्या कह रहा है? मूलधन निकालने के लिए क्या कह रहा है? मूलधन निकालने के लिए किस दर से? 9 वर्ष के लिए 8% दर से। तो लेकिन कह रहा है 800 रुपया पे 3 वर्ष से 9/2% वार्षिक दर से जो ब्याज होगा ना, इसका भी वही ब्याज होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब बहुत आसान सवाल है। सवाल क्या बोला है? 800 रुपया। कितना रुपया बोला? 800। लेकिन हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है, सवाल बोला है मूलधन 800 रुपया है, तो हम लोग का हमेशा कितना होता है मूलधन? 100। ठीक है, सबसे पहले ब्याज निकालते हैं। इसका ब्याज बराबर क्या होता है? टाइम गुना दर या दर गुना टाइम। तो इसको गुना कीजिए, 9 या 27/2 क्या हो जाएगा? 27/2। ये जो सवाल बोला है, ये सवाल में क्या बोला? ये किसका ब्याज है? इसके लिए ब्याज का कम करेगा। 800 रुपया पे 3 वर्ष में साधारण ब्याज इतना वार्षिक दर पर होता है जो इसका ब्याज कितना हो गया? 800/100 गुना 27/2। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है? इसी का जो ब्याज है इस ब्याज के बराबर, इसका ब्याज कितना? 8 × 9 8 × 9 72। फिर यहां देखिए ये ब्याज था, ये क्या था? ब्याज था, ये ब्याज था। तो नीचे हम ब्याज, इसके ब्याज के बराबर, तो इस ब्याज को सेट कर देते हैं। इसका ब्याज कितना? 72। अब करा हुआ राशि क्या है? वहां मूलधन क्या है? तो मूलधन हमेशा क्या होता है हम लोग के अनुसार? 100। अब देखिए काट के, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, बाकी को देखिए यहां से 0000 कैंसिल। 9 से 3 बार में 27, 9 से 8 बार में 72। अब देखिए 8 से 8 कट गया, ये कितना बार में कट गया? 50 बार में। 50 × 3 कितना हो जाएगा? 150। तो आपका 150 का ही आंसर है क्या? आपका ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान है समझने के बाद। ठीक है, कहीं कुछ नहीं करना होता, बस एक लाइन में लिखिए, आंसर निकालिए। ठीक है, लेकिन आप लोग के पास वक्त कहाँ है? वक्त कहाँ है? नया नया वीडियो देखिएगा, आलतू फालतू वीडियो देखिएगा, लेकिन समय है कहाँ आप लोगों के पास? सिर्फ ये देखना है कि वैकेंसी नहीं आ रही है। अरे सब चीज़ आ रहा है, अपने सब समय से हो रहा है, लेकिन आप लोग खैर देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्षों में, ठीक है, अब कह रहा है इस टाइप का सवाल हम आपको नहीं बताए थे, वीडियो 1 में ही देना चाहिए था एसआई का, लेकिन हम नहीं दे पाए थे। भागलपुर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है लाइट वगैरह का। तो एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्षों में 1380 रुपया और 5 वर्षों में 1500 रुपया हो जाती है। तो ऐसा सवाल के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है। देखिए 5 वर्ष में कितना हो गया? 1500 रुपया, और 3 वर्ष में कितना हो गया है? 1380 हो जाती है, आई मीन मिश्रण हो गया। तो यहाँ देखिए दोनों का अंतर कितना का आ रहा है? दोनों में अंतर देखिए यहाँ पे 2 का, या तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं इसको। यहाँ दोनों का अंतर कितना का आ रहा है? 2 का। यहाँ दोनों का अंतर कितना आ गया? देखिए यहाँ पे 120 का अंतर आ गया। ठीक है, यहाँ दोनों का अंतर कितना का आ गया? 120 का। आई मीन 2 साल में 120 टका ब्याज। ये जो अंतर होता है ये ब्याज होगा आपका, क्या होगा? ब्याज। ये समय का अंतर है, यानी 2 साल में कितना ब्याज गेन किया? वो 120 रुपया। 2 साल में कितना ब्याज? 120। तो 1 साल में कितना? 60 रुपया ब्याज हुआ। 1 साल में कितना हो गया? 60 रुपया ब्याज हुआ। अब हमको बताइए, उसका 3 साल में 180 रुपया हो जाता है। 1 साल में ब्याज जब 60 रुपया है, 3 साल में ब्याज कितना होता होगा? 3 साल में ब्याज हो गया आपका 60 × 3 180 रुपया। हमको बताइए 1 साल में ब्याज 60 था, तो 3 साल में ब्याज कितना हो गया होगा? 180। ये तो मेरा मिश्रधन है, हो जाती है, यहां देखिए लिखा हुआ है इतना रुपया हो जाती है। तो 1380 रुपया मिश्रधन है। मिश्रधन क्या बताए हम? मिश्रधन बताए हैं मूलधन प्लस ब्याज। तो अब हमको बताइए हो जाती है मिश्रधन, आई मीन इतना हो जा रहा है कितना? 1380 रुपया। 1380 रुपया में 180 रुपया ब्याज है, तो 1200 रुपया आपका क्या रहा होगा? मूलधन। यस या नो? 1200 रुपया क्या रहा होगा? मूलधन। तो 1200 रुपया मूलधन रहा होगा, तब तो निकल गया। 1200 रुपया लगाए और ब्याज पाए 180। हम तो बोले हैं R × T बनाना है इसको। अब बताइए हमको 12 से 100 रखिए, 12 से काट दीजिए। 12 से कितना बार में कट रहा है? 15 बार में। अब बताइए 1500 रुपया, 15 जो आया है ये कितने वर्ष में 15 आया है? 3 में। अगर 3 से भाग देंगे आपका, ये जो हम पहला एसआई का वीडियो दिए हैं R × T बराबर
SI। तो हम क्या बोले थे, 100 को रखना है, बाकी को। अब देखिए ये जो 180 है, 180 क्या है, 180 ब्याज है मेरा 3 वर्ष का। अगर 100 रुपया लगाए होते तो हमको 15 रुपया ब्याज मिलता। तो ब्याज बराबर R गुना T। तो यहां R का मान दिया हुआ निकालना था, T का मान दिया हुआ था 3। आप चाहे तो यहां से भी चल सकते हैं, इससे भी आप निकाल सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए यहां से 1 वर्ष का ब्याज निकाले थे 60, 5 वर्ष में कितना, 300। अब बताइए 1500 रुपया मिश्रधन है, 1500 रुपया मिश्रधन में 300 रुपया ब्याज है, तो इसका मतलब 1200 रुपया लगाए तो ब्याज हमको कितना मिल गया, 300। ठीक है ना, 300 ब्याज मिला, 12 से काट दीजिए, 12 25 बार में 100 टका लगाए और ब्याज मिल गया 25। तो ब्याज बराबर क्या होता है, R गुना T। तो R तो पता नहीं है लेकिन T पता है, इसके लिए कितना है, 5 है। तो 5 से काट दीजिए 5 बार में, इसीलिए R बराबर कितना हो जाएगा, 5%। ठीक है, वहां भी देखिए 5%, यहाँ भी 5% है, कहीं से भी आप चल सकते हैं, आंसर वही आएगा, बहुत आसान है। और आपका ऑप्शन कहाँ है, बी में। ठीक है, ये SSC का तकरीबन हमको लगता है 3-4 एग्जाम में पूछा हुआ है, CGL CPO बहुत सारे एग्जाम में, ये तो उससे भी ज्यादा में पूछा हुआ है। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, एक मूलधन का Y% की दर से Y वर्षों के लिए साधारण ब्याज Y रुपया है। ये जो Y है इसके बारे में हम मेंशन कर रहे हैं, ये क्या दिया हुआ है, SI दिया हुआ है। ठीक है ना, ये क्या दिया हुआ है, SI। तो अब नीचे हम किसको सेट करेंगे, SI को सेट करेंगे ना। अब मेरे अनुसार सेट देखिए कर रहे हैं, Y वर्ष Y%, मेरे अनुसार क्या हो गया, ब्याज Y गुना Y स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है वह राशि या मूलधन क्या है, मूलधन के लिए हम लोग किससे गुना करते हैं, 100 से। Y कैंसिल, आपका फाइनल आंसर आ गया 100/Y। तो आपका आंसर क्या हो गया, 100/Y। 100/Y कहीं है क्या, आपका पहला नंबर ऑप्शन है। ठीक है, बहुत मजा आएगा। रेसिपी एक बार अच्छा से देख लीजिए, वीडियो जितना भी बनाए हैं, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आपको लग रहा है कहीं पे ओल झोल है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चा सब इसमें क्या कहे, बाप रे बाप क्वेश्चन सब इतना टफ होने लगा। अरे यार आप कंसेप्ट आपका गलत है, क्वेश्चन टफ नहीं हुआ है, पूछने का तरीका वही है, कंसेप्ट से पढ़िए, ट्रिक पे मत भागिए। कोई ट्रिक हम नहीं बता रहे हैं आपको, कंसेप्ट के साथ हम चल रहे हैं। ठीक है, करेक्ट। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 756 रुपया और 3.5 वर्ष में, देखिए 3.5 वर्ष को हम ऐसा लिख सकते हैं 3.5, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 873। अब देखिए क्या कर रहा है, 2 वर्ष में 756, बस। चलिए दोनों का अंतर कितना आ गया, 1.5, और यहाँ दोनों का अंतर कितना आ गया, 7, 1, 1। चलिए दशमलव बुरा के यहाँ पे 0 काटिए, 15 से ही पूरा का पूरा कट जाएगा। पंद्रह 7 105 और आपका हो गया 15 8 20 से 78 बार में। तो 1 साल में आपका ब्याज 78 रुपया आ रहा है। 1 साल में ब्याज कितना आ रहा है, 78। आपसे पूछ क्या रहा है, पहले वो देखिए, वह राशि है वह। अब हमको बताइए 1 साल में 78 रुपया ब्याज हुआ, तो 2 साल में ब्याज कितना होगा, 2 से गुना करेंगे तो देखिए कितना होगा, 6 14 1 15, 156 टका ब्याज हुआ। मेरा 2 वर्ष के लिए मिश्रधन कितना था, 756 रुपया मिश्रधन है, जिसमें 156 रुपया ब्याज छुपा हुआ है। अगर इसको माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। जो आपसे पूछा हुआ राशि क्या है, तो आपका देखिए ऑप्शन में कहीं 600 है, आपका 600 आंसर हो गया। हम फिर से बता देना चाहेंगे, आज ऐसा ही खत्म हुआ। इसका हम एक वीडियो और बनाएंगे, क्या है कि आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा हमको, किस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, किस सेक्शन से आपका सवाल छूट रहा है। आप कमेंट में भेजेंगे तो ही हम समझ पाएंगे और उसको हम आसान से आसान तरीका में बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रयास क्या, बनाना ही सिखा देंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, जब 2 वर्षों का ये बात दिया रहेगा तो हमेशा मिश्रधन ही होता है अक्सर। तो अब देखिए दोनों का अंतर लिए, यहाँ भी दोनों का अंतर लिए, यहाँ भी दोनों का अंतर, यहाँ का दोनों, 1 वर्ष का निकाल लेंगे, जो ईयर दिया रहेगा उससे घटा करके उसका निकाल लेंगे, मूलधन निकलेगा, ब्याज निकलेगा, जो कहेगा वही निकालेंगे। ठीक है।